नमस्कार, मैं हर्ष कुमार। हाल ही में शिल्पा शेट्टी, एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पोर्नोग्राफी कंटेंट बनाने में उनका हाथ था और उसे पब्लिश करने में हाथ था, जो कि भारतीय कानून के खिलाफ जाता है। तो आज की इस वीडियो में समझेंगे क्या क्या कानून है भारत में पोर्नोग्राफी को लेकर और क्या फॉरेन कंट्रीज में कानून है पोर्नोग्राफी को लेकर, क्या देखना पोर्नोग्राफी को इलीगल है, क्या क्या कानून है, आज इसी बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंडियन पीनल कोड और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट जो है ये बात करता है मुख्यतः पोर्नोग्राफी पर। भारत में पोर्नोग्राफी कंटेंट को देखना इलीगल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी 2015 में ये कह चुका है कि कोई व्यक्ति अगर अपनी चार दीवारी के अंदर कोई चीज़ कर रहा है, देख रहा है, तो उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा और वो इलीगल नहीं है, क्योंकि ऐसा करना फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ होगा। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो हमारी फंडामेंटल राइट है और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ये हमारी फंडामेंटल राइट है, मगर ये एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है। इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं लगाए जा सकते हैं। वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगे ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में, जिसमें वो 19 सब क्लॉज 2 में मोरालिटी एंड डिसेंसी की बात करता है। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो मोरालिटी समाज की और डिसेंसी को भ्रष्ट करे, ऐसी चीज के ऊपर जो है सरकारें कानून बना सकती हैं। तो इसी ग्राउंड को लेकर पोर्नोग्राफी कंटेंट के ऊपर भारत में कानून बनाए गए हैं। इसी मोरालिटी और डिसेंसी की, समाज का टेस्ट बिगाड़ता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, उसने 2015 में एक ऑर्डर इशू किया जिसके तहत 857 पोर्नोग्राफी की जो वेबसाइट्स थी उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया। हालांकि ये अलग बात है कि लोग अभी भी बस VPN का सहारा लेना पड़ता है और सारी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। सेक्शन 292 जो है इंडियन पीनल कोड का, वो बात करता है कि सेल, बेचना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, पब्लिक एग्जीबिशन करना या सर्कुलेशन करना ऐसी कोई भी किताब का, ड्राइंग का या पेंटिंग का या किसी भी और मटेरियल का जो समाज में एक डिसेंसी और मोरालिटी को भ्रष्ट करे और लोगों के दिमाग को करप्ट करे। अब इसमें ऑब्सीन मटेरियल भी आ जाता है, इसको जो है वो इलीगल बताती है और इसके ऊपर सजा भी दी गई है इंडियन पीनल कोड में। वहीं सेक्शन 293 इंडियन पीनल कोड का कहता है कि इट इज इलीगल टू सेल, बेचना, डिस्ट्रीब्यूट करना या एग्जिबिट करना ऑब्सीन ऑब्जेक्ट को ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो 20 साल से कम का है। मतलब किसी भी 20 साल से कम के व्यक्ति को कोई चीज़ अगर आप ऐसी ऑब्सीन चीज़ दिखाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, तो ये इलीगल है इंडियन पीनल कोड की धारा 293 के तहत। वहीं पोर्नोग्राफी की जो एक्सक्लूसिवली बात करता है, क्योंकि जो इंडियन पीनल कोड हमने देखा वो 1860 में आ चुका था, जो पोर्नोग्राफी को लेकर बात करता है वो है हमारा IT एक्ट जो 2000 में आया था। और इसका जो सेक्शन 67 है वो कहता है कि ऐसे किसी भी कंटेंट को पब्लिश करना, ट्रांसमिट करना मतलब फैलाना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में जो कि लोगों के दिमाग को करप्ट करेगा और समाज के इंटरेस्ट में नहीं है, उसको इलीगल करार देता है। ऐसा कोई भी काम जो है पब्लिश करता अगर कोई पाया जाता है, ट्रांसमिट करता अगर कोई पाया जाता है जिसमें सेक्सुअल एक्ट दिख रहे हैं, तो उसमें पहली बार में 3 साल की सज़ा हो सकती है मिनिमम, या 5 लाख तक का फाइन हो सकता है। वहीं अगर दूसरी बार करता है कोई यही जुर्म ऑब्सीन मटेरियल का, सेक्सुअल एक्सप्लिट कंटेंट का, पोर्नोग्राफी को बनाने का, उसको ट्रांसमिट करने का, तो 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और 10 लाख तक का फाइन जो है वो हो सकता है।
अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये जो एक्ट है वो सिर्फ पोर्नोग्राफी कंटेंट को बनाने वाले को सजा की बात नहीं कर रहा है, ट्रांसमिट जो कर रहा है, जो उसको फैला रहा है, जो उसको शेयर कर रहा है, उसको भी इस कानून के तहत इसको सजा मतलब मिल सकती है। वहीं सेक्शन 66E आईटी एक्ट का ये बात करता है कि अगर कोई किसी को कैप्चर करता है, उनकी प्राइवेसी का हनन करता है और ऐसी चीज़ों को कैप्चर करता है जो कि सेक्सुअली एक्सप्लिट हैं, प्राइवेट पार्ट्स को, या वो एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में है और उसको प्रसारित करता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है तकरीबन 3 साल तक की सज़ा या 2 लाख तक का जो है फाइन देना पड़ सकता है। वहीं निर्भया केस के बाद कुछ अमेंडमेंट लाई गई थी इंडियन पिनल कोड में, जिसमें एक 354A, जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती महिला को पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाता है तो ऐसे व्यक्ति को 3 साल तक की सज़ा जो है हो सकती है अगेंस्ट द वुमेन विल। अगर महिला की सहमति नहीं है और ज़बरदस्ती अगर उसको पोर्नोग्राफिक कंटेंट कोई दिखाता है तो इसको सेक्सुअल हैरासमेंट माना जाएगा और 3 साल तक की सज़ा का जो है प्रावधान है। वहीं इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट है 1986 का, जो कि बात करता है कि महिलाओं को किसी भी अभद्र तरीके से पेश करना, एडवर्टीजमेंट में, पब्लिकेशन में, राइटिंग में, पेंटिंग्स में और किसी भी अदर तरीके में, तो ऐसे व्यक्ति को भी सज़ा का प्रावधान है इस एक्ट के तहत और ये इल्लीगल है। वहीं जब हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात करते हैं तो इसमें ना सिर्फ पब्लिकेशन कि आप उसको अपलोड कर रहे हैं या ट्रांसमिट कर रहे हैं या मतलब फैला रहे हैं, ना सिर्फ वो इल्लीगल है, बल्कि अगर पोजेशन में भी अगर आप पाए जाते हैं, मतलब आपके पास अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी निकलती भी है तो भी वो इल्लीगल है। सेक्शन 15 जो है पॉक्सो एक्ट का वो कहता है कि ये इल्लीगल है कि अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी को स्टोर करते हैं इस पर्पस के लिए कि आप उसे ट्रांसमिट करेंगे, प्रोपोगेट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आपको जो है सज़ा हो सकती है। मगर इसमें कुछ एक्सेप्शन है कि अगर आपने वो पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो कंटेंट है वो अथॉरिटीज़ में रिपोर्ट करने के लिए अपने पास एक एविडेंस के तौर पे अगर आप रखा है तो वो इल्लीगल नहीं है, तो आप रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगर उसको रखते हैं, प्रोपोगेट करने के लिए रखते हैं, तो वो एक इल्लीगल अपराध है। वहीं सेक्शन 14 जो है पॉक्सो एक्ट का वो ये कहता है कि अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाने में कोई पाया जाता है और किसी बच्चे का इस्तेमाल करता है पोर्नोग्राफिक कंटेंट को बनाने में, तो मिनिमम जो सज़ा है वो 5 साल की है और जो फाइन है वो भी इसके साथ लग सकता है। और जो दूसरी, जो अगर आप दोबारा पाया जाता है वही व्यक्ति ऐसा पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने में जिसमें चाइल्ड का इस्तेमाल हुआ है, तो 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और इसके अतिरिक्त फाइन जो है वो हो सकता है। वहीं सेक्शन 15 पॉक्सो एक्ट का ये कहता है कि अगर कमर्शियल पर्पस है, कोई आपका पैसे का मामला है उस कंटेंट को अपने पास रखने का या उसको ट्रांसमिट करने का, तो 3 से 5 साल तक की एडिशनल पनिशमेंट जो है वो जुड़ जाएगी। सेक्शन 67B आईटी एक्ट का वो भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को इलीगल बनाता है और कहता है कि पब्लिश करना, उसको ट्रांसमिट करना जिसमें बच्चों को अभद्रता से दिखाया गया हो, अश्लील तरीके से उनका प्रदर्शन किया गया हो, वो इलीगल है। और इसमें ना सिर्फ बनाना इलीगल है, डाउनलोड करना, उसको एडवर्टाइज करना, प्रमोटिंग करना, एक्सचेंज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी भी तरीके से बच्चे की अस्मिता को अगर आप हनन करा जाता है, उसको फैला के, उसको शेयर करके, तो वो इलीगल है और इसमें सजा का प्रावधान है। अब बात करें कि दुनिया भर में पोर्नोग्राफी को लेकर क्या लॉज हैं, तो ये देखते हैं। ये मैप अगर आप देखेंगे तो इसमें जो ग्रीन कलर से जो कंट्रीज दिख रही हैं उसमें लीगल है पोर्नोग्राफिक कंटेंट को बनाना, कोई छोटी मोटी रिस्ट्रिक्शंस हैं। वहीं जो पीले कलर में जो कंट्रीज दिख रही हैं, जैसे कि हो गई अपनी रशिया हो गया, नीचे ऑस्ट्रेलिया हो गया,
ये इनमें आधी तरीके से पार्शली लीगल है और पार्शली इलीगल है। वहीं लाल कलर में जो कंट्रीज दिख रही हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, एशियन कंट्रीज ज़्यादातर हो गई, लगभग पूरी हो गई, वो वहाँ पे जो है इलीगल है पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाना। जो ग्रीन कंट्रीज हैं, जो अमेरिका, यूके, इसमें लगभग लीगल है, थोड़ी बहुत कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद की है मेरे साथी नंदन गोस्वामी ने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।